जब साधना करोगे तब मन रुकेगा। देखो 2 घंटा के लगभग बैठाया, 2 घंटा के तो कुछ ही लोग बैठ पाए। मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ कुछ देर बैठा था, थोड़ी देर के लिए मैं उठकर चला गया था, क्योंकि हमको अभी जाना भी है, काम भी हमारे जिम्मे ज़्यादा रहता है, तो हम थोड़ी देर ही बैठ पाते हैं। तो हम थोड़ा बैठे, 1 घंटा के लगभग बैठे और उसके बाद उठकर चले गए। लौट के जब आए देखे तो थोड़े ही लोग बैठे थे जो भजन बराबर करते हैं, बाकी सब कुछ तो दौड़ के वहाँ पहुँच गए। पहले हम पहुँच जाएं, अपनी बात कह लें। देखो हम किसी का कुछ सुनने वाले नहीं हैं और हमसे न कोई कुछ कहना। अब ये बात समझ लो, रट लो, याद कर लो, और न कहने से आपको कोई फ़ायदा होने वाला है। अभी तक आप आते रहे, देखते रहे, हम आपको देख लेते थे, तो देखेंगे तो आपको, और नाराज़ कर दोगे तो हम देखेंगे भी नहीं आपकी तरफ। अगर बात को नहीं मानोगे, रट लो, याद कर लो, आप सीकर के लोग। यहाँ अनुशासन नहीं हम देख रहे हैं, अनुशासनहीनता करते हो, और अनुशासनहीनता करते हो तो नाराज़गी हो जाएगी, तो देखेंगे भी नहीं। और ये भी बता देते हैं फिर आएंगे भी नहीं। जब दौड़ाएंगे अगर गरज होगी जिसको, जहाँ रहेंगे वहाँ आना पड़ेगा। इसलिए जो जिम्मेदार लोग हो, आज हम सबके सामने ये बात कह रहे हैं, और इस बात को अगर ये लाइव कर रहे होंगे तो सब सुन रहे होंगे, और सबके लिए ये बात हो जाएगी। कोई हर्ज नहीं है हमको कहने में, सबके लिए ये बात हो जाएगी। तो कुछ लोग तो वहीं पहुँच गए, भगाना पड़ा वहाँ, चलो भजन में चलो। क्या भजन करोगे, क्यों प्रार्थना, फिर इसको दोहराते हो, बोलते हो जीवन है बेकार, भजन बिन दुनिया में क्यों बोलते हो, क्यों करते हो प्रार्थना, क्यों आए हो संत मत में, इसीलिए आए हो कि उसी तरह से घूमो टहलो, उसी तरह से मौज मस्ती लो। मार पड़ेगी जब कुदरत की तब पता चलेगा। तो समझो, देखो प्रेमियों, सीधी साधी बात समझो। अब आप, ये तो बात मैं गुस्से में बोल गया, इसलिए बोल गया कि कभी कभी कोई कोई बातें आदमी को लग जाती हैं और उसको पकड़ लेता है। तो लगने वाली ये बात है, लगी होगी, और नहीं लगी होगी जिसको, उसको कहते हैं ये निर्लज्ज है। कोई लज्जा नहीं, इसको कुछ नहीं सुनता है, तरह तरह से इसको लोग कहते हैं। देखो गोस्वामी जी महाराज महात्मा कैसे बने, वो तो कामुक बहुत थे, बहुत समझो उनको काम सता रहा था, और काम में ही, मोह में ही, माया के चक्कर में ही देखो मोटा पकड़ करके नदी पार करके बरसात के महीने में, और ससुराल अपने पहुंच गए थे रात को। आप लोग जानते हो, जो पढ़े लिखे हो, पढ़ी लिखी बच्चियां ये सब जानती हैं। तो अब आप ये समझो, लेकिन जब वो पहुँचे, उनकी औरत ने जब डांटा कि अस्तचरम मम देह में तामे ऐसी प्रीत, ये नासमान शरीर, ये देखो अनुसरण गलन पैदा होने वाले शरीर से तुमको इतना प्रेम है, और तुम रात को चले आए 12 बजे, चुपचाप मेरे कमरे में घुस गए। कैसे कैसे तुम पार किए होगे, नदी पार करके आना था। बरसात में नदी में पानी बढ़ा हुआ है, अगर तुमको इस तरह से प्रेम उस प्रभु से हो जाता, भगवान जिनको कहते हैं उनसे हो जाता, तो उनका दर्शन मिल जाता, तुमको भगवान मिल जाते। बस यही बात लग गई उनको, और इसी बात को उन्होंने पकड़ लिया, और फिर उन्होंने समर्थ गुरु की तलाश किया। और जब उनकी इच्छा हुई है कि हमको रास्ता मिल जाए, समर्थ गुरु हमको मिल जाए, तो मिल गए। और फिर जब यही उन्होंने लक्ष्य बना लिया, उद्देश्य बना लिया कि इसी जीवन में भगवान को पाना है, इसी जीवन में प्रभु के पास पहुंचना है, अब हमको जन्मना मरना नहीं है, तो जवानी में ही भगवान की प्राप्ति कर लिया था गोस्वामी जी महाराज ने। और जो उन्होंने देखा राम का चरितमानस में, अंदर में जो चरित्र हो रहा उस राम का, कि जिसने सारी सृष्टि को बनाया, कितने राम, कितने कृष्ण, कितने देवी, कितने देवता को बना दिया, उस राम का जब दर्शन उनको हुआ तो उसकी महिमा, उसकी लीला को उन्होंने लिख दिया।
और जिसको पढ़ कर के आज भी लोग फ़ायदा उठा रहे हैं, तो बात कोई न कोई लग जाती है। इसलिए अब लगने वाली ये बात बोल दिया हूँ। और अगर ये बात आपको न लगे और आप न करने लगो तो आपके लिए क्या कहा जाए? आपके लिए तो कहा जाए मूर्ख हृदय नचेत, जो गुर मिले विरंच सम। कहते हैं ये तो मूर्ख है, एक तो कुछ जानता नहीं है और कुछ कहो तो मानता नहीं है, तो अब इससे कौन बात करेगी, छोड़ो इसको। देखो प्रेमियों, भजन अगर नहीं करोगे, ध्यान सुमरन अगर नहीं करोगे तो जीवन बेकार चला जाएगा। करना है आपको और कराना भी है।